नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कल जिस खबर ने समस्तीपुर से लेकर पटना और दिल्ली तक की राजनीतिक हलचल मचा दी थी, उस खबर पर अब बिहार सरकार ने आधिकारिक जवाब दे दिया है। आरोप लगाया जा रहा था कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का रूट बदलकर किसी प्रभावशाली जमीन को बचाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि इस बदलाव की वजह से लगभग 150 घर, दुकानें, दर्जनों दुकानें और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान, स्कूल जिसमें 6,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वह प्रभावित हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन अब सड़क निर्माण विभाग ने इन सभी दावों को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बता दिया है। मतलब कि ये सारी आरोप जो लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि रूट बदल दिया गया, तो ये सारी बातों पर ही एक तरह से कहें कि अंकुश लगा दिया है इस खुलासा को करने के बाद सरकार ने। देखिए, विभाग के जो सचिव हैं पंकज कुमार पाल, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे के स्वीकृत रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समस्तीपुर जिले में जो भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, वह उसी मूल नक्शे, मतलब जो पहला नक्शा बना है, और उसी स्वीकृत रूट के अनुसार ही अधिग्रहण की जा रही है, जिसे पहले मंजूरी मिली थी। सरकार का कहना है कि 48 किलोमीटर से 53 किलोमीटर के बीच के हिस्से में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परियोजना का संरेखण, यानी जो अलाइनमेंट हम लोग कहते हैं, पहले जैसा ही है। सड़क निर्माण विभाग के अनुसार एक्सप्रेसवे का रूट किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए तय नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं को विस्तृत रूप से उसका अध्ययन किया गया और उसके बाद में एक उच्च स्तरीय समिति ने इसे अंतिम रूप दिया था। इस समिति में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, एनएचआई के अध्यक्ष और एनएचएआई के महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सरकार ने मित्रों यह भी बताया कि इस रूट को 15 जनवरी 2025 को ही अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद ही प्रभावित गांवों और भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस केएसआर कॉलेज को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उसके बारे में भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कॉलेज की मुख्य इमारत पूरी तरह से सुरक्षित है और एक्सप्रेसवे के वर्तमान रूट से प्रभावित नहीं हो रही है। जबकि कल तक सबसे बड़ा चर्चा यही कहा जा रहा था कि 6,000 बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है और वह जो संस्था है, उसका मुख्य इमारत, कॉलेज का मुख्य इमारत प्रभावित हो जाएगा। याद कीजिए, इस पूरे मामले में जदयू के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय चौधरी का नाम भी चर्चाओं में आया था। उन्होंने, जबकि स्पष्ट रूप से, विजय चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। अब सड़क निर्माण विभाग के आधिकारिक बयान के बाद सरकार का पक्ष और भी स्पष्ट हो गया है। हालांकि सवाल अभी भी यह है कि यदि लोगों के बीच इतना बड़ा भ्रम पैदा हुआ तो इसकी वजह क्या थी। देखिए मित्रों, जब विजय चौधरी पर इस तरह के आरोप लगाए गए तो बहुत से लोगों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। आश्चर्य व्यक्त इसलिए किया गया कि आज की राजनीति में साफ सुथरे और ईमानदार छवि वाले विजय चौधरी ऐसा कर नहीं सकते हैं। यही चर्चा हर जगह हो रही थी। लेकिन यह भ्रम आखिर पैदा कैसे हुआ? क्या अधूरी जानकारी के आधार पर अफवाहें फैलाएंगे? क्या राजनीतिक विरोध को सामाजिक असंतोष के रूप में प्रस्तुत किया गया? मतलब राजनीतिक रोटी तो सेकी जा रही थी, लेकिन आंच सामाजिक असंतोष को बना दिया गया। या फिर जमीन अधिग्रहण से जुड़ी स्थानीय चिंताओं ने इस विवाद को जन्म दिया? सवाल बहुत है।
इन सवालों पर बहस भी जारी रहेगी, चलती रहेगी, चौक चौराहों से लेके हर जगह। लेकिन फिलहाल सरकारी रिकॉर्ड और विभागीय स्पष्टीकरण यही कहता है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि इस स्पष्टीकरण के बाद क्षेत्र में चल रहा यह विवाद शांत होता है या फिर विपक्ष और स्थानीय लोग नए तथ्यों के साथ सरकार के दावों को चुनौती देते हैं। मित्रों, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह पूरा विवाद गलतफहमी का नतीजा था या फिर अभी भी सवालों के जवाब बाकी है, या फिर राजनीतिक रोटी से की जा रही है लेकिन आंच दिया जा रहा है सामाजिक असंतोष का? अपना विचार, अपना मत जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मित्रों, अगर ये जानकारी सही लगी, अच्छी लगी तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार। जय हिंद।